बीसीए करने से पहले या फिर करते-करते जो स्टूडेंट्स के मन में सबसे बड़ा डाउट होता है वो ये कि क्या मुझे बीसीए के बाद एमसीए करना चाहिए या फिर नहीं? और क्या मैं बीसीए के बाद एमसीए करने वाला हूँ या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। पहले इस सवाल का जवाब जान लेते हैं कि क्या आपको बीसीए के बाद एमसीए करना चाहिए या फिर नहीं? तो देखो, आपने 12th क्लास पास किया, आपको क्लास 1 से लेके क्लास नर्सरी से लेके क्लास 12 तक आपको जो चीज़ बताई गई कि ये किताब है, आप ये पढ़ो, ये आप एग्ज़ाम में लिख कर के आना, आपको इतने नंबर मिलेंगे, आप पास हो जाओगे, आप नेक्स्ट क्लास में चले जाओगे। तो आपकी वो चीज़ें कॉलेज लाइफ में नहीं होती हैं, मतलब होती हैं पर वो आपको दूसरे तरीके से देखना है कि वो चीज़ें आपको कॉलेज लाइफ में नहीं करनी जो कि आप स्कूल लाइफ में करते आ रहे थे। आपका स्कूल में ये रहा था कि आप एग्ज़ाम दे रहे थे एक क्लास का, फिर अगले क्लास में, फिर एक क्लास का एग्ज़ाम दे रहे थे अगले क्लास में, मतलब वहाँ तक आपको एक 12 तक का एक आपको रोड मैप, एक गाइडलाइन आपको फॉलो करनी करनी थी कि आपको क्लास नर्सरी से लेके क्लास 12 तक पढ़ना ही पढ़ना है। पर एज सच कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन करनी ही करनी है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी ही करनी है अनटिल एंड अनलेस आपको किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना है। पर मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि अगर आप बीसीए कर रहे हो, मतलब अगर ऐसा कोई कोर्स कर रहे हो जो कि पैरामेडिकल कोर्स है, जो कि जॉब रेडी एक कोर्स है, तो उसमें आप एटलीस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो जहाँ पे कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी डिग्री की डिमांड होती है, एटलीस्ट आप वो कोर्स नहीं कर रहे होगे। मतलब बीसीए में स्कोप है कि आप गवर्नमेंट जॉब्स कर सकते हो कई सारे फील्ड में, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। पर अगर मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप बीसीए ग्रेजुएट हो, बीसीए स्टूडेंट हो, तो फिर आप एटलीस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की साइड नहीं जा रहे होगे, आप स्टार्टअप्स में जा रहे होगे, आप जॉब्स करने जा रहे होगे, आप इंटर्नशिप में जा रहे होगे, आप फ्रीलांसिंग का काम करने जा रहे होगे, आप अपनी खुद की कंपनी खड़ी करने जा रहे हो, आप अपना खुद का एजेंसी खड़ा करने जा रहे होगे, मैं भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाह रहे होगे मेरी तरह, मतलब आप गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं जा रहे होगे। तो उसके लिए ये क्लियर हो गया कि आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, इवन बीसीए या फिर एमसीए की भी। अभी आपको किस केस में बीसीए के बाद एमसीए करना है और किस केस में बीसीए के बाद एमसीए नहीं करना है। तो पहला केस ये है कि आपको किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है तो आप बीसीए बिल्कुल करो, फिर एमसीए भी करो, ठीक। अगर आपको किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है तो फिर आप बीसीए एमसीए कर लो। वो आपका है कि आपको कौन सी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको आर्मी में जाना है और आप पढ़ रहे हो कंप्यूटर साइंस, तो फिर वो एक तरीके से वर्थ इट नहीं होगा अनटिल अनलेस आप किसी आर्मी के मतलब उस फील्ड में जा रहे हो जहाँ पे कि कंप्यूटर वगैरह का यूज़ होता है। तो पहली चीज़ होगा कि अगर आपको किसी जॉब में जाना है तो आपको वो नहीं करना है। आपको अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब बीसीए मेरी उतनी स्किल्स डेवलप नहीं हुई हैं, मैं अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा हूँ कि कंपनीज मुझे हायर कर ले, मुझे मतलब एक अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए, मुझे इंटर्नशिप मिल जाए, मैं कुछ फ्रीलांसिंग का ही काम कर सकूँ। अगर आपको लगता है कि मैं अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा हूँ बीसीए करने के बाद भी, या फिर बीसीए के 2.5 साल 3 साल बीतने के बाद भी, तो उस केस में आपको एमसीए कर लेना चाहिए। और किस केस में आपको नहीं करना है एमसीए? अगर आप देखो 3 साल बहुत ही लंबा समय होता है, 12 इंटू 3 36 महीने होते हैं, तो 36 महीने इतने ज़्यादा हैं कि आप, मैं बोलता हूँ ना कि आपको अगर आप किसी चीज़ को 6 महीने दो तो फिर आप बहुत ही उस फील्ड में एक तरीके से मास्टर हो जाओगे, अगर आप डेली उस चीज़ को 10 घंटे 5 घंटे देते हो तो। और ये 6 घंटे आपको कंसिस्टेंटली देने ही देने हैं। मास्टर मैंने एक तरीके से थोड़ा गलत वर्ड यूज़ कर लिया, पर आप उसमें इतने हो जाते हो कि आप उस स्किल्स को मोनेटाइज करके आप मिनिमम 5,000 पर मंथ कमा पाओगे आज के इस ऑनलाइन, इस डिजिटल एरा में। अगर आप नहीं कमा पा रहे हो तो कमी आप में ही कहीं ना कहीं है। तो अगर आप उस चीज़ को 6 महीने देते हो तो 36 महीने हैं, तो आप ऐसे 6 स्किल्स ट्राई कर सकते हो, 6 स्किल्स सीख सकते हो। और हर स्किल से अगर आप 5,000 कमाओगे तो भी आपको 5 5 5 6 30,000 रुपये महीने तक कमाने लग जाओगे। तो अगर देखो, ऐसा नहीं करना है कि आपको 6 स्किल्स पकड़ लेना है, आपको पकड़ना है सिर्फ एक ही स्किल, उसको मास्टर करना है और उस फील्ड में सबका बाप बन जाना है कि मतलब ये काम मुझसे बेहतर नहीं कर सकता है। अगर ये काम करवाना है तो मतलब मेरा नाम, अगर मान लो मैं एक वेब डिज़ाइनर हूँ, तो फिर अगर किसी को वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है तो शुभम गुप्ता है, मतलब उसके अलावा उसके दिमाग में कोई नाम ही नहीं आना चाहिए कि अगर मुझे ये काम करवाना है तो ये फ़लाने हैं, ठीक। तो उस लेवल का आपको बनना है उस 3 साल में। आप कोई भी काम पकड़ो, मान लो आपने अगर वेब डेवलपमेंट ही पकड़ लिया, ऐप डेवलपमेंट पकड़ लिया, मान लो आपने सिंपल सा वीडियो एडिटिंग पकड़ लिया, मतलब सिंपल नहीं, कॉम्प्लेक्स है वो भी अपनी जगह पे, पर आपने अगर वीडियो एडिटिंग ही पकड़ लिया तो फिर अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो अगर किसी को आप किससे काम करवाना है तो फिर मतलब वो सोचेगा कि मुझे वीडियो एडिटिंग करवानी है, तो फिर आपको उसके दिमाग में ऐसा आना चाहिए कि वीडियो एडिटिंग मतलब 10 बंदा, मतलब मान लो ये फ़लाने गुप्ता नाम है उनका, तो वीडियो एडिटिंग मतलब फ़लाना गुप्ता, तो मतलब वही वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। उनसे बढ़िया वीडियो एडिटिंग कोई नहीं कर सकता है एट दैट प्राइस या फिर उस एज ग्रुप में, ऐसा जो भी मतलब है इस फील्ड में जैसा आपका क्राइटेरिया डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आप इन 3 साल में कुछ ऐसा कर लेते हो जिसके लिए कि आपको जाना जाए, आपका नाम हो कि मतलब आप ये काम आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, एटलीस्ट आपके शहर में, आपके कॉलेज में या फिर आपके कनेक्शंस में तो कोई नहीं कर सकता, जितने लोग आपको जानते हैं उतने में तो कोई नहीं कर सकता है। अगर आपका इतना भी हो गया कि अगर आप एक काम से
मतलब बहुत ही बेस्ट कर ले रहे हो। मैं एक कोई अमाउंट नहीं बताऊँगा कि अगर आप 10,000 महीने कमा रहे हो, 20,000 महीने कमा रहे हो, 50,000 महीने कमा रहे हो, तो फिर आप बीसीए के बाद एमसीए मत करना। मैं कोई अमाउंट नहीं बताऊँगा। हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि आप बीसीए ग्रेजुएट होने के एक मतलब बीसीए ग्रेजुएट हुए, आप वहाँ पे 5,000 महीने कमा रहे हो, पर हो सकता है कि उसके 1 महीने बाद ही आप 50,000 1 लाख रुपये महीने कमाने लगो, तो उसके लिए मैं पैसे की बात नहीं करता हूँ। अगर आप किसी भी फील्ड में बेस्ट हो, तो फिर आप पैसे आपके अनलिमिटेड आएँगे आपके पास, तो पैसे की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे भी कई सारे फ्रेंड्स हैं जो कि अभी बीसीए में सेकंड ईयर में हूँ, मतलब थर्ड ईयर में जाने वाला हूँ, तो मतलब सेकंड ईयर ख़त्म होते-होते उन्होंने इतना कर लिया है कि वो मतलब एक तरीके से बीसीए के बाद एमसीए एस्केप कर सकते हैं। कई मतलब कुछ दोस्त हैं मेरे जो कि फ़िटनेस में हैं, मतलब उन्हें सोचो बीसीए कर रहा है वो बंदा और फ़िटनेस में है। कई दोस्त मेरे ऐसे हैं जो कि मतलब प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में, तो मतलब ऐसा ही है कि पर उन्होंने ये भी बोला है कि उसमें बीसीए का ऐसा कोई रोल नहीं है, उन्होंने जो चीज़ सीखी बाहर से सीखी। कई दोस्त मेरे ऐसे हैं जो डिज़ाइन में हैं, तो फिर मतलब ऐसे कई सारे दोस्त हैं, मैं भी खुद भी हूँ। तो मैंने जो चीज़ें मतलब मैं कर रहा हूँ यूआई यूएक्स डिज़ाइन, वेबफ्लो डेवलपमेंट, ये चीज़ें आपको बीसीए में तो नहीं पढ़ाई जाएँगी, नहीं, ये चीज़ें मैंने ऑनलाइन सीखी है और मैंने अपने स्किल्स को मोनेटाइज़ किया। तो उस तरीके से जब तक आपका कुछ ऐसा हो नहीं जाता है कि आप बीसीए में एंड होते-होते आप उसको ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर से कि अगर मैं इस चीज़ को ध्यान मतलब देता हूँ, अगर एमसीए का 2 साल का है, तो अगर आपको लगता है कि अगर मैं इस चीज़ को एमसीए की जगह पे 2 साल देता हूँ, तो ये चीज़ मुझे एमसीए से ज़्यादा रिटर्न देगी, तो उस चीज़ में, उस केस में आप अपना एमसीए ड्रॉप कर सकते हो। मतलब उस केस में आपको एमसीए नहीं करना है। और अगर आपका ऐसा हो गया कि आपने बीसीए में कुछ इतना अच्छा कर लिया है कि आपको अगर वो पर्टिकुलर काम कोई करने को बोल रहा है, तो फिर आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है, तो उस केस में भी आपको एमसीए नहीं करना है। फिर कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है वो आपकी नहीं करनी है। मतलब ये इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने अपनी कॉलेज लाइफ को अच्छे से यूटिलाइज़ किया, तो फिर आप उस लेवल पे पहुँच भी जाओगे कि आपको अगर कोई काम दिया जाता है, तो फिर उससे अच्छा काम आप मतलब आपसे अच्छा काम वो वाला कोई नहीं कर सकता है। तो अगर आपने अपने कॉलेज लाइफ में वो स्किल डेवलप कर ली, तो फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कई सारे आप स्टूडेंट देख सकते हो कि जिन्होंने ड्रॉप ले लिया है, ड्रॉप कर दिया कॉलेज, जो कि अपने मतलब साइड हसल पे काम करते रहते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे काम करते रहते हैं, तो फिर आप भी अपना देख सकते हो। अगर आपने कुछ ऐसा कर लिया अपने कॉलेज लाइफ में कि जो कि आपका एक प्लेसमेंट होता है, जो आपकी जॉब होती है, या फिर आपका कुछ भी होता है, उस अमाउंट को आपने टच कर लिया, फिर अगर आपको लगता है कि मैं अगर कुछ टाइम इस पे और दूँ तो मैं उस अमाउंट को टच कर लूँगा इंस्टेड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उस टाइम पे आप स्किप कर सकते हो। और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपको ये चीज़ करनी है, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप बीसीए कर रहे हो, आपको रियलाइज़ हो रहा है कि कोडिंग मेरे लिए नहीं है, तो फिर आप नो कोड में जा सकते हो, आप डिज़ाइन जा सकते हो, आप वीडियो एडिटिंग जा सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग जा सकते हो। मतलब पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस हैं। अगर ऐसा नहीं है कि आप बीसीए में गए तो फिर आपको कोडिंग ही कोडिंग करनी है, ऐसा हो सकता है। मतलब मेरा ऐसा था कि मैं बीसीए में गया, मैंने कोडिंग ट्राई किया, पर मुझे मज़ा नहीं आ रहा था उतना। मतलब ऑल्दो मैंने किया, मैं करता हूँ थोड़ा बहुत, मतलब इस टाइम तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस सेमेस्टर में उतना है नहीं, तो फिर मतलब थोड़ा-थोड़ा करके हो रहा है, बस ऐसे चल रहा है। मतलब सिर्फ एग्ज़ाम्स पास करने के लिए आप बोल सकते हो तरीके से मैं कोडिंग वगैरह कर रहा हूँ, तो वो आपका है। आपको कुछ ऐसा भी मिल सकता है बीसीए में जो कि आपका कंप्लीटली आउट ऑफ द फील्ड हो बीसीए से, तो फिर आपको कुछ ऐसा ढूँढना है जिसके कि आपको लगे कि हाँ, मैं ये चीज़ अगर एमसीए नहीं करता हूँ, अगर एमसीए स्किप करता हूँ, तो फिर वो चीज़ मुझे उससे अच्छा पे करेगी। जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीटली स्किप कर सकते हो। और इसकी एडवाइस अपने टीचर से, अपने प्रोफेसर से, अपने कलीग से, अपने माता-पिता से, अपने भाई-बहन से, आपके बड़े भैया जो भी हैं, मतलब आप उनसे ले सकते हो, पर एट लास्ट आपका डिसीजन होना चाहिए। सुन लो सबकी पर करो खुद की। मेरी मत सुनना, जो मैंने बोला वो आप एक बार बस सुन लो कि हाँ, ये पॉइंट्स भैया ने बोले, ये पॉइंट्स दीदी ने बोले, ये पॉइंट्स मम्मी ने बोले, ये पॉइंट्स सर ने बोले, तो सारे पॉइंट्स आप लिख लो, फिर आपको एट लास्ट जो सही लगे वो डिसीजन आप खुद में लेना। ये मेरी बात की मैं एमसीए करने वाला हूँ या नहीं, तो ये एक सीक्रेट है, आपको बताऊँगा जल्दी। बाय।